बिहार की सरकार कब गिर जाए और नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन मीडिया में इस बात की खबरें एकदम तेजी से चल रही है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम शुरुआत करें तो आरजेडी के सुधाकर सिंह शुरू में ही तंज कसना शुरू करते हैं नीतीश कुमार पर और उनकी मंत्री पद चली जाती है। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर आते हैं जो रामचरितमानस पर विवाद करते हैं और जदयू वाले इससे कन्नी काट लेते हैं कि हमारा प्रोफेसर चंद्रशेखर से कोई भी संबंध नहीं है और भगवान राम पर किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आलोक मेहता पर लौटाइए। आलोक मेहता कहते हैं कि अंग्रेजों के दलाल हैं 10% वाले, और उसके बाद नीरज कुमार कहते हैं जदयू के कि भाई साहब देख लीजिए ये बात, आप हमारे पूर्वजों को कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये सब जब हो जाता है तब जदयू के भाई साहब कहते हैं कि करबला कर देंगे, और आरजेडी के तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह बंद कमरे में बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। ये 5 घटनाएं हैं और 4 महीने से महागठबंधन की सरकार चल रही है। 4 महीने में 5 घटनाएं, और इसके अलावा अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो ऐसी और कई घटनाएं हैं जो ये साबित कर रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं टिक पाएंगे। अगर वो टिक भी जाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा, और हम सबको पता है कि आदमी कॉम्प्रोमाइज में बहुत दिन तक संबंध नहीं बचा सकता है, चाहे वो पति पत्नी का हो चाहे वो पार्टी का हो। अब दिक्कत वाली बात यह है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या होगा, और जवाब यह है कि सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के बाद कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और जो तेजस्वी यादव चाचा चाचा कहकर एकदम कस के नीतीश कुमार को अपने गले से सटाकर रखे हुए थे, अब वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और आरजेडी और जदयू का ये महागठबंधन बिहार में बना था, और जो बनने के बाद सपने बड़े बड़े दिखाए गए थे कि अब हम देश स्तर पर महागठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे, वो सब कुछ मटिया मोट होने वाला है और सबकी पतलून ढीली होने वाली है। बहरहाल आपको इस बात का विश्लेषण इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसे बिहार की सरकार अब एकदम से अस्थिर हो चुकी है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के रिश्ते खराब हो गए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप भारत के मिडिल क्लास आदमी हैं तो आप ट्रेन से सफर करते होंगे, और ट्रेन में जब आप सफर करेंगे तो आपको स्वच्छ भोजन चाहिए होगा, कम दाम पर चाहिए होगा, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसीलिए रेल रेस्ट्रो ऐप को आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है। उसमें आपको सीधा ऐप पर जाकर पीएनआर नंबर डालना है, स्टेशन डालना है, खाना डालना है, और उसके बाद कम पैसे में स्वच्छ भोजन, अच्छा भोजन, हाइजीनिक भोजन आपके सीट पर स्टेशन आने पर पहुंचा दिया जाएगा। बाकी आप घर से निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसी तरह रेल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करिए और एकदम स्वच्छ भोजन मिलेगा आपको। बहरहाल लौटते हैं अब तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव का सपना और तेजस्वी यादव का सब कुछ धीरे धीरे लग रहा है कि अब धुंधला हो रहा है, वो अब बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। जानने वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा जो दिक्कत था, सबसे बड़ा जो गलत निर्णय था, वो यही था कि वो अपने चाचा की बातों में आ गए और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बना ली। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनती है और उसके बाद विवादों का सिलसिला शुरू होता है। पहले तेजस्वी यादव के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद दूसरे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, और उसके बाद अब बयानों का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि जदयू और आरजेडी के नेता आपस में ही मारामारी करने पर उतारू हो गए हैं। उनको लग रहा है कि देखिए हमारी पार्टी का बेइज्जती ये वाले कर रहे हैं, और दूसरे वालों को लग रहा है कि हमारी पार्टी की बेइज्जती ये वाले कर रहे हैं, और इसी को लेकर अब लगातार ऐसा माहौल बन चुका है कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा तक आकर बोलते हैं कि जदयू का जितना बड़ा नेता है वो उतना ज्यादा संपर्क में है भाजपा के, और इसका मतलब यह है कि जदयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार भी भाजपा के संपर्क में है। कहा तो यह भी तक जा रहा है कि भाजपा वाला नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए डील नहीं हो पा रही है, वरना नीतीश कुमार का मोह तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से भंग हो चुका है, और वो चाहते हैं कि अब जल्दी से इस गठबंधन को तोड़ दे, और वो वहां पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं, मंत्रालय की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन ऊपर से सब लोग दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक है। असलियत यह है कि सरकार एकदम से डागमडोल स्थिति में आ गई है, और कब सरकार गिर जाए, कब क्या हो जाए, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। बहरहाल हम लोग को तो आदत है ये सब देखते रहने का, बाकी आप इंतजार करिए, अपडेट तो हम देते रहेंगे, लेकिन आप भी एकदम से तैयार रहिएगा। बिहार के सियासत में सियासी भूचाल आने वाला है। धन्यवाद।